अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मामा कचौरियाँ बना के रखना। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को खुश करने के लिए चिप्स ही फ्राई कर देती हूँ कि बिल्कुल बाजार जैसी क्रंची और क्रिस्पी बनेगी और वो खा के खुश हो जाएगा। कचौरियाँ उसको कल बना दूँगी। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। ये इस तरह के आलू लेने, बड़े बड़े वाले आलू लेंगे हम, और ताज़ा आलू लेने हैं जो कि सख्त हों। इनको ऊपर से पीलर कर लेंगे। चिप्स तो रोज़ ही बनाती हूँ, कभी किस तरीके से बना ली, कभी किस तरीके से बना ली। आज मैं बनाऊँगी इसको बेसन और मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के। ये तीनों चीज़ें लगा के वे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनेगी। मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे तो जायका भी बदल जाता है और मुँह का टेस्ट भी बदल जाता है। आज मैं मसाला इस तरीके से लगाऊंगी कि इससे मसाले लगे हुए 3-4 दिन हमारे ना आसानी से गुजर जाएं। रोज़ाना मसाला ना लगाना पड़े और आसानी से निकाल ली और फ्राई कर ली। सारे चिप्स मैंने काट लिए। अब एक बर्तन लेके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे इसको, और एक इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। 2-3 पानी से धो के मैंने इसको रख दिया पानी डाल के। अब एक बोल लेंगे। ये 1 प्याली हम लेंगे बेसन की, इसको छान लेते हैं। प्याली बेसन की थी, ये भर के प्याली मैंने मैदे की ली है, इसको भी छान लेंगे। ये 1 प्याली कॉर्नफ्लोर, इसको भी छान। अब इसमें डालते हैं मसाले। छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच ही नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और अब ख़ास चीज़ जो इसके अंदर जाएगी, जो इसका सीक्रेट है इसकी क्रिस्पी बनाने का, इसमें क्रंच पैदा करने का, वो है बेकिंग पाउडर। ये शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बेसन मैंने कम डाला है, मैदा मैंने ज़्यादा रखा है। कॉर्नफ्लावर और बेसन मैंने एक जैसा डाला है और मैदे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी मसल के अजवाइन। इनको मिक्स कर देंगे। आप इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। ये ऐसे ही क्रिस्पी हो जाएंगी, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। चावल का आटा डालने से बहुत ज़्यादा लोग डाल लेते हैं। आप इस तरह सारा मसाला मिक्स करके रख भी सकते हैं। रोज़ाना बनानी हो तो रोज़ाना थोड़े से आलू छीले, इस तरह मसाला लगाया और बना लिया। मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, खुशक निकाल लेती हूँ, कहीं बच ना जाए, एहतियात ज़रूरी है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम ज़रूरत डालेंगे। ये इस तरह का बैटर रखना है, इस तरह का रखना है ताकि आलू के साथ चिपक भी जाए। बैटर को तैयार करके मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और फ्राइज़ को भी मैंने पानी से निकाल के छलनी में रख दिया है। अब एक बोल लेंगे, इसमें थोड़े से फ्राइज़ डालेंगे और ये थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। जितना आपने डालना उतना डाल लें, ज़्यादा थिक करना, ज़्यादा मोटा रखना, ज़्यादा डाल लें।
इस तरह मैंने कोटिंग कर ली है। अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। ये हाथ से इस तरह डालेंगे अलग अलग करके, ताकि आपस में चिपके ना। देखिए माशाल्लाह से हो चुकी है। इस तरह हाफ फ्राई कर लेंगे इनको। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी है ना कि आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे चिप्स बनाने के। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने हाफ फ्राई की है। अब 2-3 दिन निकल ही जाएंगे हमारे। थोड़ी थोड़ी निकाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरह आप फ्राई करके हाफ फ्राई करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। 2-3 गुजर ही जाएंगे। नीचे फ्रिज में इतनी गर्मी नहीं अभी हुई है, ख़राब भी नहीं होगी। और ये देखो माशाल्लाह से कितनी क्रंची बनी है, इतनी मज़ेदार बनी है ना। अगर आपकी तबीयत भी ख़राब होगी तो आप खुद ही बनाने, किसी और ने क्या फरमाइश करनी है, आप खुद ही बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।